हम्म। लाइव में चला गया होगा वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत अच्छे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। असल में थोड़ी इंटरनेट की समस्या थी, ठीक है, इसलिए तब से क्लास लाइव नहीं हो पा रहा था। अब लाइव हो गया है सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? ठीक है, उसको सही कर दीजिए सर एक बार। आ जाइए। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो कंसेप्ट पढ़ा था वो हमने कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक तरीके से क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर के कंसेप्ट को कैसे लगा सकते हैं, उसके आधार पर कैसे अलग अलग वेरिएबल्स यानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन सब के मान को हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम टाइप पढ़ने वाले हैं ए प्लस बी प्लस सी के वोल स्क्वायर के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर जहाँ पर हमें जो है इस पूरे स्क्वायर का वोल जो है, हमें इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो पढ़ना है। साथ में यहाँ पर जो है इसका कंसेप्ट, कि कैसे हम इस कंसेप्ट को अलग अलग सवालों में लगाएंगे, कैसे हम इसको स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट करने वाले हैं, कैसे हम इसको क्यूब के फॉर्मूले में फिट करने वाले हैं। इसी तरीके से करके यहाँ पर जो है हम सभी सवालों में इसको यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं सीएचएसएल का भी लेटेस्ट सवाल जो 25 मई को पूछा गया है, जो सबसे लेटेस्ट सीएचएसएल का पेपर हुआ है। कहा गया है यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 10 है, ए बी बी सी ए सी का मान हमारा 30 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें बताना है। अब ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं। एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहीं सीजीएल के आपके प्री में ये क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू हमें दिया गया है, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का मान हमें दिया गया है, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। एक और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सेम तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी है, ए बी बी सी ए सी का भी मान दिया है, और हमसे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमसे पूछा है। और ये भी बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो से कम है, जीरो से कम है यानी नेगेटिव वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इस तरीके से करके हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मैंने सेट किया, वो भी सीएचएसएल का आपका था, जहां पर एक्स वाई जेड का सम दिया है, उनका स्क्वायर का वैल्यू दिया है, एक और रिलेशन दिया है, और उसमें हमसे जेड और एक्स का मान पूछा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने टाइप वाइज और लेवल वाइज पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सेट कर दिया, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये फार्मूला हम बनाते कैसे हैं, इस फार्मूले का हम यूज़ कैसे करते हैं, सारी बात है। आ जाइए, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये भी है, ठीक है। आ जाइए, तो क्वेश्चन के बारे में हमसे सबसे पहले दोस्तों कहा है, पहला पॉइंट हो गया हमारा a प्लस बी और प्लस सी का वोल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वोल स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस हमारा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस हमारा हो जाएगा ए सी के भाई। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है जो आपको याद रखना होता है। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का वोल स्क्वायर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे किसका वोल स्क्वायर है, तो a प्लस बी प्लस सी का वोल स्क्वायर है, ठीक है। तो
a प्लस बी प्लस सी का ये हमारा क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब क्या सिर्फ a प्लस बी प्लस सी पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ देखेंगे तरीके से, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, साइन का चेंज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करेंगे तो जैसे मानो कल के दिन a पॉजिटिव रहे लेकिन b हमारा नेगेटिव हो जाए और c हमारा स्टिल पॉजिटिव रहे, तो यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर आपका b आया है वहाँ वहाँ आप उसे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ ये माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी हमारा नेगेटिव में है, बी हमारा नेगेटिव में है तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से बी यहाँ नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? मतलब जो टर्म नेगेटिव होता है हम उसी को हर जगह पर नेगेटिव करते हैं। बी नेगेटिव है तो हर जगह बी नेगेटिव करो, सी नेगेटिव है तो हर जगह सी नेगेटिव करो, ऐसे करके। अगर हम यहाँ बात करें भाई तो यहाँ देख लो, ए हो गया प्लस हमारा बी हो गया, और मान लीजिए कल के दिन सी को हम नेगेटिव दोस्तों करते हैं तो सी को नेगेटिव करके उसका स्क्वायर करेंगे तो इनके स्क्वायर में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव संख्या का भी आप स्क्वायर कर लो तो वो होता तो पॉजिटिव ही है। फर्क आ जाता है इनके प्रोडक्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब जब आप बी सी को गुना करोगे तो प्लस बी और माइनस सी यानी क्या हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, और फिर ए सी को गुना करोगे तो माइनस ए सी हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख लिख कर हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर जिसको भी नेगेटिव करते हैं वो मेरा हर जगह नेगेटिव हो जाता है। अगर मानो आपने दो टर्म्स को नेगेटिव कर दिया कल के दिन, a माइनस बी और फिर माइनस सी आपने कर दिया, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ b और c आए हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। स्क्वायर में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर या पॉजिटिव का स्क्वायर होता तो पॉजिटिव ही है। प्लस 2 ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पर b हमारा नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। बी सी की बात करते हैं, माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस बी सी। फिर उसके बाद ए सी की बात करते हैं, प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ए सी। इस तरीके से हम सारे फॉर्मूलेस को मेरे भाई लिखने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? तो हमने यहाँ सारे फॉर्मूले लिखे जहाँ पर हमने देखा, मतलब मेन फार्मूला जो है वो तो आपका यही है। जो अगर हम बात करते हैं ना मेन फार्मूले के बारे में, तो मेन फार्मूला तो बच्चों आपका यही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करके आपको ये बाकी के 3 भी बनाए गए हैं साइन को यहाँ पर देखते हुए। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन सवाल पे यहाँ पे, और मेन क्वेश्चन से हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ दोस्तों कहा गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, और ए बी बी सी ए सी का मान हमारा कितना है, 30 है। हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछा है। पहले हम आपको इसका मेथड नंबर 1 बता देते हैं कि मेथड नंबर 1 हम कैसे करेंगे। तो मेथड नंबर 1 हमारा वही हो गया मेन फॉर्मूला जो आपको अभी सिखाया है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर हो जाता है हमारे किसके, तो बराबर हो जाता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए बी जमा बी सी और जमा कितना हो जाएगा, ए सी के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 10। 10 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका मान नहीं पता तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है, तो यहाँ कितना कर देंगे, 30 कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगर हम देखते हैं तो 100 में से हम 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो भाई ये 40 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक बच्चा कहता है ऋषभ राजपूत नोटिफिकेशन भेज दिया करो। बिल्कुल भाई, हर चीज़ के लिए मुझे आपको नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि बच्चे 4:30 में आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कृपया करके लाइव आ जाइए, हमारे ऊपर एहसान कर दीजिए। ठीक है, पढ़ लेंगे तो हम ही को तो कमा के सैलरी देंगे। जाग जाइए बच्चे, अलार्म होंगे हम आपके, बिल्कुल बताएंगे कि 4:30 में क्लास स्टार्ट होती है, आ जाइए। जैसे आपको पता ही नहीं कि 4:30 में क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, अमित कुमार क्या समस्या है आपको बच्चे, बताइए क्या समस्या है?
क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी सी ए सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनके स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे और 2 इंटू ए बी सी प्लस ए सी का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर मानो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट यहाँ बताता हूँ। देखिए, असल में आगे चल के आप पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग, और वैल्यू पुटिंग में एक बहुत ही खास बात होती है, बहुत ही खास बात अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू पुटिंग में क्या होता है कि आपको एक बात को समझना पड़ता है कि सर वैल्यू पुटिंग हम करते कैसे हैं और क्या होता है तरीका। जैसे मान लो बच्चे, कल के दिन अगर मैं यहाँ बात करता हूँ वैल्यू पुटिंग के एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में, तो अलजेब्रा के बड़े बड़े सवालों को जो है आप यहाँ पर अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू को मान के सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कल के दिन कोई सवाल दिया है a प्लस बी बराबर 5, तो मैंने कहा यार मैं खुद से वैल्यू a की 1 मान लेता हूँ, b की कितनी निकल के आ जाएगी 4। अगर मैं a को 2 मानूंगा b का कितना निकल के आ जाएगा 3। यानी अपने तरफ से कुछ वैल्यूज़ को मानना है जिससे इक्वेशन पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो वैल्यू पुटिंग का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप यहाँ पर ये देख लो कि आपके पास वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ ये देख लो कि आपके पास इक्वेशन कितने हैं, ठीक है, और जितना यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, यानी आप नंबर ऑफ वेरिएबल में से नंबर ऑफ इक्वेशन घटा देना, जो भी आपका आएगा यानी आप उतने लोगों का वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। और इक्वेशन की बात करते हैं तो एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, कुल मिलाकर 2 इक्वेशन है हमारे। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, यानी हम एक की वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनमें से जो है ना हम किसी एक की वैल्यू ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर a b या c, इनमें से किसी एक की वैल्यू ले लो, उधर भी किसी एक की वैल्यू ले लो। तो एक की वैल्यू किसी की लोगे तो जिसकी भी वैल्यू लेना कोशिश करना उसको 0 बनाने की, तो कि यहाँ पर जो है काम काफ़ी अच्छे तरीके से आपका बन जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर c की वैल्यू को हमने 0 बना दिया, तो c की वैल्यू को 0 बनाया तो c हमने जहाँ जहाँ लिया है वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। तो आपका क्वेश्चन मात्र इतना भर का रह जाएगा, a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। समझ रहे हैं? दोबारा से बोल देते हैं, a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताना है। यानी आप बड़े आसान तरीके से मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को बना लेंगे। फिर आप बोलेंगे सर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस किसके सर, 2ab के। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो a प्लस बी का जो मान है वो हमारा कितना है, तो a प्लस बी का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और हमारा 2ab का मान, हमारा देखो ab का मान 30 है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 30 बराबर 60, ठीक है। तो कल के दिन 100 में से 60 चला गया, 40 आ जाएगा, और 40 हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हो जाएगी, जो कि हमसे पूछा था। क्योंकि सी स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसको हमने 0 बना रखा है, तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है। ऋषभ कहते हैं सर एक फिक्स टाइम रख लो, आपकी क्लास कभी 4:46 में होती है, कभी 4:40 में। पहली बात ऋषभ, आज तक मेरी क्लास कभी भी 4:40 से ऊपर गई नहीं है। जो मैक्सिमम लेट हुआ है वो कल हुआ था 4:39, 4:46 तक तो आज तक मैंने कभी क्लास ली ही नहीं है बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आप जो है एक्टिव रहा करो, 5-6 मिनट क्लासेस लेट होती हैं, अकेले आप नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं सारे टाइम पर आ जाते हैं। अगर आप लेट हैं इसमें आपकी गलती है। रिफ्रेश करते रहा करो, देखते रहा करो, क्लास जैसे लाइव होगी आ जाओ, और लाइव होने के 2-3 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आ जाइए। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है आप लोगों का? तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो हमारे पास 2 तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो हमारा मेन फार्मूला हो गया, जिसके आधार पर मैंने ये बनाया है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे इसके, यहाँ मैंने वैल्यू रखा और ये मैंने बना लिया। और दूसरा, मैंने किसी को भी एक क्वेश्चन मान लिया, जैसे मैंने कहा यार c को 0 मान लेते हैं, वहाँ 0 मान लेते हैं, यहाँ 0 हो गया। यानी इस हिसाब से a प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए जल्दी से, ठीक है, बताइए।
अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की वैल्यू, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। तो मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 की, तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे सारे बैचेस में पूछ लीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी माइनस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी का नहीं पूछा है, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो a का होल स्क्वायर आपका हो जाता है a स्क्वायर, b का होल स्क्वायर हो जाता है आपका b स्क्वायर, माइनस सी का होल स्क्वायर भी c स्क्वायर ही हो जाता है, प्लस 2 इंटू, पहले आप इन दोनों को गुना करो तो आपका हो जाएगा ए बी, फिर आप यहाँ इन दोनों को गुना करो तो हो जाएगा माइनस बी सी, और फिर आप पहले और तीसरे को गुना करो तो हो जाएगा माइनस ए सी। ठीक है, ये हमारा मेजर फार्मूला होता है, मेन फार्मूला होता है। ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो सीधा हम 25 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस मान लीजिए 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो देखिए कितना आसान हो गया, 25 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, 20, तो 25 में से 20 माइनस कर दिया यानी 5 आ गया, 5 हमारा x का मान हो गया, ये क्लियर। और x मैंने माना किसे, इस पूरी संख्या को मैंने x माना है, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वापस से यहाँ पर जो है इस सवाल को और तरीके से आप ऐसा कर सकते थे। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर, 5। इस सवाल को मैंने जैसे मेथड नंबर 2 से बताया, आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। अलजेब्रा के कई सारे सवाल आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगा, वैल्यू पुटिंग अभी नहीं उसकी आवश्यकता है, तो जब पढ़ाएंगे तो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। आप यहाँ पर क्या करिए, सी को 0 मान लीजिए, तो सी यहाँ पर पहले आया तो 0 हो गया। आप सी को छोड़ के बी को भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। मान लीजिए आपने यहाँ सी को 0 मान लिया, खत्म, सी को 0 मान लिया, खत्म, सी को 0 मान लिया, खत्म। फिर हमारा सवाल वहीं बन जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेन फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा 2ab के। अगर हम सवाल में देखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी 5 है, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, बराबर होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो इस वैल्यू को x मान लेते हो तो ये तुम्हारा x हो गया, और 2 इंटू ए बी का मान कितना है, 10 है, तो 2 इंटू 10 तुम्हारा 20। बात वहीं पड़ेगा, 25 में से आप 20 घटा दो तो कितना आ जाना है, तो 25 में से 20 घटा दो तो यहाँ पर 5 आ जाना है, बराबर होगा हमारे x के। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। बच्चा कह रहा है हाउ टू काउंट वेरिएबल एंड इक्वेशन। बच्चे, वेरिएबल का मतलब कितने अलग अलग तरह के आपको यहाँ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे एक अलग अल्फ़ाबेट हो गया, बी एक अलग अल्फ़ाबेट हो गया, सी एक अलग अल्फ़ाबेट हो गया। तो जितने प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो बताता है यहाँ पर कि कितने तरह के वेरिएबल हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन उसे कहते हैं जहाँ पर इक्वल का साइन होता है। तो यहाँ इक्वल वाले साइन वाले कितने हैं, एक, और एक यहाँ पर है एक, यानी वेरिएबल यानी 3 तरह के अल्फ़ाबेट और 2 तरह का इक्वेशन, यानी एक की किसी की भी मान आप रख सकते हैं। यहाँ आप सी का मान, बी का मान, ए का मान किसी का भी रख लीजिए, और उस वैल्यू को भी आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ए को भी 0 मान के कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, तो मैं आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को 0 मान लेता हूँ। लो, आपको लग रहा है कि नहीं सर ने पर्टिकुलरली कह रखा है सी को 0 मानने पे होगा, ऐसा नहीं है। आप ए को 0 मान लो, बी को 0 मान लो। चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग बी को 0 मान लेते हैं। लो, ठीक है, या एक बच्चे ने कहा ए को मानो, तो लो भाई तुम्हारे के नाम पर ए को 0 मान लिया, ए यहाँ पर ए से भी 0 मान लिया, ए यहाँ पर ए से भी 0 मान लिया, ए यहाँ भी है, इसे भी 0 मान लिया, किसी को मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी 0 आप मान सकते हैं। आप यहाँ देखिए तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर b माइनस सी का मान दिया है, माइनस बी सी का मान दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है, यानी यहाँ पर वही बात हो गई, b माइनस सी का हमें क्या लगाना है, होल स्क्वायर। तो b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होता है मुन्ना, बताओ।
ठीक है। b माइनस सी का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही तो पूछा है, यानी इसको x मान लेते हैं, ठीक है। माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी सी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ माइनस बी सी की वैल्यू 10 है, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे प्लस 2 इंटू यहाँ पर माइनस बी सी की वैल्यू 10 है, तो बात वहीं पड़ जाएगा भाई, 25 में से 20 घटा लो 5, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप a की वैल्यू को 0 जहाँ माना ना, आप 1 भी मान के देख लो, 2 भी मान के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें दिया गया है, ए बी बी सी ए सी का भी मान हमें दिया गया है, और हमसे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है हम बताते हैं, पहले तो हम मेथड से जाएंगे, तो मेथड से जाएंगे, तो मेथड से जाने पे हमारा क्या है फॉर्मूला बताना, तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी के सर, ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देखो 6 पॉइंट कितना है 25 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6.25 है, प्लस 2 इंटू, ठीक है, ए बी बी सी ए सी की अगर हम बात करते हैं, तो ए बी बी सी ए सी का मान कितना है 0.52 है, कितना है मेरे भाई 0.52 है। अगर हम थोड़ा सा और करेक्शन करें, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, इसको अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 6.25 है, इसको अगर आप देखोगे तो ये 52 का 2 गुना 104 यानी 1.04 है, अगर हम इसे सम करेंगे तो 7.29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 7.29, यानी पूरे को सॉल्व करोगे तो 7.29 आ जाएगा यहाँ पे करके देख लेना, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1.04, जोड़ देने पे 7.29, ठीक है। पाए लागू भैया रविशंकर जी, पाए लागू भैया, तब से कह रहे हैं पाए लागू भाई साहब, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई है, और मैंने क्या कहा है कि देखो बच्चों, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 होती है, जब आप दोनों साइड रूट करते हैं, तो इधर रूट करते हैं तो x आ जाता है, ठीक है। और क्या हो जाता है कि x की वैल्यू कुछ इस प्रकार आप लिखते हैं प्लस माइनस, फिर उसके बाद लिखते हैं √9, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो प्लस माइनस और √9 की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, इस तरीके से हम लिखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे? तो बस वही वाली बात हो गई यहाँ पे कि जब आप दोनों साइड रूट लगाते हैं, तो इधर रूट लगाते हैं तो क्या हो जाता है a प्लस बी और प्लस कितना हो जाता है c हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर हटते ही क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, और फिर इस संख्या का यहाँ 7.29 का रूट लग जाता है। एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे, प्लस हो गया और माइनस आगे आ गया, आप इसका रूट कर रहे हैं, आप भूल जाइए कि आप किसका रूट कर रहे हैं, दशमलव वशमलव को भूल जाइए। 729 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 729 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी बताओ यार, मुंह तोड़ देंगे। क्या पढ़ता है रे, हैं भैया भैया, हैं 729 किसका स्क्वायर होता है, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, हैं 29 का होता है, नालायक कहीं के। आज है ना, सुनो है ना, पहले इधर देख, पहले 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, लाइव क्लास में पिटाई खाया सबके सामने, कहाँ तक का याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब आज, ठीक है। तो ये हमारा कितना होता है, देखो प्रसाद खा लिया ही, आप भी रहते ना सामने, तो ऐसे ही इनका एकदम हाथ पकड़ के उठा के मजा आ गया हमको। कितना तक का याद रहेगा? हाँ, नहीं याद हुआ तो जाना, फिर लाइव क्लास में यूट्यूब के सामने है ना धुलाई करेंगे, तो एप्लीकेशन वाले हैं, बाहर खबर लीक नहीं होगी, घर की खबर घर में रहनी है। 7.29, अब बताओ यहाँ पे लोग को खींचना पड़ता है, इसे पढ़ाई नहीं कर रहा है, लग गया एंजल प्रिया के पीछे, दिन रात चैट करते रहेगा उसी से। अब बाद में पता चला कि पीछे से रोशन नाम का लड़का मजे ले रहा था, रिचार्ज करवा के धोखा दे दिया, ठीक है। सवाल देखिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे कहा गया, देखिए 729 किसका है,
हाँ याद रहेगा, याद कर लेना आप, जीवन में नहीं भूलोगे अब तो 729 का अगर हम मान लीजिए 27 का है तो हमने यहाँ क्या लिखा 27। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, रूट लगने पे क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी 2 का आधा 1, यानी एक संख्या के बाद दशमलव 2.7। क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से एक छोटी सी बात कही गई है कि ये वैल्यू 0 से छोटी है। 0 से छोटे होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होना, पॉजिटिव नहीं। क्या होना, नेगेटिव होना, पॉजिटिव नहीं। यानी हम यहाँ बात करेंगे कि भैया सिंस जो है ये संख्या हमारी, नोट्स आप लोगों को बनाना है, लिख लीजिए कि ये संख्या हमारी जो है वो लेस देन 0 है, इसीलिए हमारा a प्लस बी का जो मान होगा, a प्लस बी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, 2.7, और वो भी किस में, तो -2.7। यानी करेक्ट वाला आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमसे कहा गया था ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। ठीक है, तो यहाँ होल स्क्वायर की वैल्यू की बात करें, ये 6.25 है प्लस 2 इंटू 0.52, टोटल हमने देखा तो 7.29, रूट लगा दिया तो वैल्यू इतनी आ गई, ये हो गया। इसको हमने सॉल्व किया बाई मेथड। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए हम इसमें वैल्यू पुटिंग लगाए तो, वैल्यू पुटिंग लगाए तो कैसे बनेगा हमारा, इंपॉर्टेंट यही है ना कि वैल्यू पुटिंग से हमें करना है। तो वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो कैसे होगा बताइए। तो वैल्यू पुटिंग से यहाँ पर करेंगे तो समझना पड़ेगा हमें कि हमें किसी एक वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा, कोई भी एक वैल्यू है 0 मानना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे कि हम यहाँ c को 0 मानते हैं, अगर मान लीजिए c को 0 मानते हैं तो यहाँ भी हम 0 मान लेते हैं, यहाँ भी बेटा c 0 मान लेते हैं, यहाँ भी हम c को 0 मान लेते हैं। फिर वही सवाल हमारा बन गया, पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, ए बी का मान दिया है और a प्लस बी का मान पूछा है, वहीं लगा लेते फिर आप वापस से कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस किसके, 2ab के, और फिर यहाँ से वापस सॉल्व करके फिर वापस आपका वहीं आता -2.7। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये भी सवाल देखिए परीक्षा में आपका पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका वैल्यू पुटिंग काम नहीं कर पाएगा, बताते हैं। हाँ, एक बच्चा कहता है नेगेटिव कैसे हुआ, नीतीश कुमार जी ये लाइन मैंने लिखी है खूबसूरत से, जरा अपने प्यारी प्यारी आंखों से देख लीजिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों आई। कहा गया कि यार ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है, जब आप नंबर लाइन पढ़ते हैं यहाँ 0 होता है, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव संख्या, 0 से कम नेगेटिव संख्या, यानी ये 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, नेगेटिव है मेरे भाई, बस यहाँ पर इतना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब आ जाइए यहाँ पे, हमने यहाँ पर कहा आपको इस वाले सवाल में कि क्वेश्चन जरा आप देखिए तो कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 91 है और एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर है। हमसे z और x का डिफरेंस पूछा है, z और x का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट समझिए। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ना पूरा अपना फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, और ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेसिक से ही बनेगा, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ अगर हम यहाँ बात करते हैं वैल्यू पुटिंग से जाने की तो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं जा पाएंगे बताते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं, वो काम करने के बाद करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले बाई मेथड, मेथड नंबर 1 अगर हम जा रहे हैं फॉर्मूले से जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस हमारा हो जाएगा जेड एक्स के, हो जाएगा यहाँ पर ये इसके बराबर। आप वैल्यूज़ देखते जाओ कि किस किस की वैल्यू दी गई है। आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दी गई है, क्वेश्चन देखते चलो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पे 13 दिया गया है। तो हमने कहा यार 13 है, 13 का स्क्वायर 169,
बराबर। ठीक है, एक और चीज़ देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 91। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 91 है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई के जगह पर आप एक्स वाई रहने दो, एक्स जेड वाई जेड के जगह पर आप वाई जेड रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। और एक्स और जेड के जगह पे हमें कितना लेना है, वाई स्क्वायर लेना है। एग्जामिनर ने कहा वाई स्क्वायर लेना है तो वाई स्क्वायर लेना है। ठीक है, आ जाइए, 169 में से 91 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ देखो y है y है y है, तो y अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस जेड प्लस वाई हो जाएगा भाई। समझ गए, यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पे तीनों के पास y है तो y आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 2 से अगर आप काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 39 बार में। फिर आप यहाँ क्या बोलेंगे, 39 बराबर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 13 लिख दिया। 13 से अगर आप इसे काटते हैं तो 3 बार में, तो y का अल्टीमेट वैल्यू कितना आ जाता है, y का अल्टीमेट वैल्यू 3 आ जाता है। कितना आ जाता है भाई, 3 आ जाता है। क्या क्वेश्चन में हमसे y का वैल्यू पूछा है, बिल्कुल भी नहीं, हमसे z और x का डिफरेंस पूछा है कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है। तो पहले तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से मैंने y की वैल्यू लेकर आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्वेश्चन में जो है यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ। सबसे पहले इक्वेशंस में y की वैल्यू रखते हैं, तो पहले इक्वेशंस में y की वैल्यू रखते हैं तो x प्लस जेड का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 13 माइनस 9, समझ रहे ना, सॉरी 13 माइनस 3 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 13 माइनस 3, यानी अगर हम बात करते हैं तो x प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। उसके बाद दूसरे वाले में ये जो एक्स जेड है हमारा, ये एक्स जेड में हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर यहाँ कितना रख दिया, तो 9 रख दिया। ठीक है, तो हम आराम से जो है यहाँ पर x माइनस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं, लेकिन वो तो हमारा x प्लस जेड का वैल्यू आएगा भाई, समझ रहे हो। या तो हम ऐसे कर लें, कि हम इस इक्वेशन में वैल्यू ना रखकर, देखिए जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर z और x का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऐसे कर लिया, मान लेते हैं मैं यहाँ ऐसे चाहता हूँ कि z और x का डिफरेंस चाहिए, मुझे नहीं पता दोनों में बड़ा कौन है, मैंने x माइनस जेड का होल स्क्वायर रख लिया। अब x माइनस जेड का होल स्क्वायर ही मैं बना सकता हूँ, इसको बनाने के लिए मुझे पता है एक्स स्क्वायर भी चाहिए, जेड स्क्वायर भी चाहिए और माइनस 2x जेड चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर बाद में जो भी आएगा उसका मैं रूट कर दूंगा तो x माइनस जेड का मान निकल जाएगा। तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे पता चलेगा, 3 की y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ जब आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 को इधर ले जाके इसमें से माइनस करोगे, 9 को ले जाके क्या करोगे, माइनस करोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 91 माइनस 9, 91 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 82, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 82 हो जाएगा, माइनस 2 एक्स जेड। ठीक है, एक्स और जेड यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, तो आप क्या बोलेंगे सर, x माइनस जेड का जो होल स्क्वायर है बराबर होगा 82 में से 18 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, तो 82 में से सीधा 20 माइनस कर दो, आपका 62 और 2 r जोड़ दो, 64 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू है तो बाद में अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है वैल्यू लेते हैं तो x माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x माइनस जेड की वैल्यू हालांकि प्लस माइनस 8 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में प्लस में ही दिया गया तो आंसर कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उठा लीजिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर पहली बात तो हमने सीखा बेसिक से एकदम कि पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इतने के बराबर होता है, y की वैल्यू निकाली, और उसके बाद हमसे x माइनस जेड पूछा गया तो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। बहुत बच्चों के मन में यहाँ पर यह भी आ रहा होगा कि सर यहाँ जो है z माइनस एक्स भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये था आपका एक तरीका देखने के बाद आपको लगा कि सर ये सवाल काफ़ी हमारा कठिन है, इस तरीके से
ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बताइए। अब यहाँ वैल्यू पुटिंग का दूसरा केस लगता है। वैल्यू पुटिंग का दूसरा केस क्या लगता है मैं बता रहा हूँ। दो प्रकार के वैल्यू पुटिंग होते हैं। एक वैल्यू पुटिंग वो होता है जहाँ पर वैल्यूज़ हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है, कि हाँ हमें ये मान लेना है, मतलब हम एज्यूम कर रहे होते हैं। और दूसरा वाला जो केस हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर हम आपको छोटा छोटा सारा कंसेप्ट बताएंगे। आप मुझे इस सवाल में देख के बताओ कितने तरह के अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पे, कितने तरह के हैं। तो 1 2 और 3, यानी हमारे 3 वेरिएबल हैं। यानी हमारे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल की संख्या 3 है और इक्वेशन की संख्या कितनी है, 1 इक्वल, 2 इक्वल और 3 इक्वल, यानी इक्वेशन भी हमारा 3 है। यानी हम कुछ का मान नहीं ले सकते हैं। तो जब किसी का भी वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं ना, तो उस केस में हम खुद से वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा इक्वेशन देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हमारी 5 है, तो आप स्वतंत्र हैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू मानने के लिए। a की जो वैल्यू माननी है मान लो, b की जो वैल्यू माननी है मान लो, ठीक है। जैसे a को 1 मानोगे तो b को 4 मानना पड़ेगा, 2 मानोगे 3 मानना पड़ेगा, 4 मानोगे 1 मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे यहाँ मैं एक और इक्वेशन दे दूँ आपको, a प्लस बी के जगह पर मान लो मैं आपको a माइनस बी की वैल्यू 1 दे दूँ ना, उसके ऊपर आप कंडीशन में आ जाएंगे। और कंडीशन में यहाँ पर आ जाएंगे, और क्या कंडीशन में आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर दो ऐसी संख्या सोचो जिसको जोड़ने पे 5 है और घटाने पे 1, यानी वो संख्या एक ही हो सकती है, और वो हो सकता है सर 3 जमा 2। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो 3 है और 2 है, ठीक है, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 आएगा। तो क्या हो जाता है कि जब मान लो एक इक्वेशन, पहले वाले में क्या था, इस केस में वेरिएबल 2 था, इक्वेशन 1 था, एक की मान मान सकते थे। यहाँ पर क्या हो गया, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, किसी की वैल्यू नहीं ले सकते। जिस स्थिति में आप किसी की वैल्यू नहीं ले सकते हो, उस स्थिति में आपको एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है कि यही है, इसके अलावा तुम कुछ और ले ही नहीं सकते, ठीक है। यही है यहाँ पर, इसके अलावा तुम कुछ और ले ही नहीं सकते, यानी फिक्स वैल्यू हो जाती है। तो उस केस में हम लोग अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ सोचा यार कौन सी ऐसी 3 संख्या है जिनको यहाँ जोड़ने पे 13 आ जाएगी, ठीक है, उनके स्क्वायर्स को जोड़ने पे 91 आ जाएगा, और सबसे अच्छी बात, उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पे यहाँ पर जो है y की वैल्यू आ जाएगी। मेरे दिमाग में तुरंत वैल्यू क्लिक कर गई, ठीक है, 9 4 और 6, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा देख कैसे होगा भाई, इनमें से कोई एक संख्या ऐसा हो सकता है, जैसे मानो ये हो गया 9, ये हो गया मेरा 4, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और 36 होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। कैसे आया देखो, मैं सारे कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। पहला कंडीशन यहाँ था कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 होना चाहिए। मैंने वैल्यू जो ली है वो 9 4 और 6 ली है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या ली है, जैसे इसे 9 मान लिया, इसे मैंने 4 मान लिया, इसे मैंने 6 मान लिया। क्या तीनों को जोड़ने पे 13 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा इक्वेशन हमारा जो था वो हमारा ये था कि मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो बोलोगे सर 91। एक बार यहाँ वैल्यू रख कर तो देखो, क्या पता ये भी सेटिस्फाई कर जाए। तो x की वैल्यू तुम्हारी यहाँ 9 थी, 9 का स्क्वायर 81, y की वैल्यू 6 था, 6 का स्क्वायर तुम्हारा 36, ठीक है, सॉरी 6 4, एक सेकेंड, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है यार, ये तो माफ़ करना, 19 आना चाहिए ना वहाँ पर। तो अगर असल में सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर 19 आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे नहीं, 19 आना चाहिए, 13 दिया गया है, मतलब हमें यहाँ कोई और संख्या ढूंढनी पड़ेगी। मतलब अगर हम यहाँ बात करते हैं x और z के बीच में हमारा अंतर 8 का है, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है 1 3 और 9, ये मैंने माइंड में सोच लिया। देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। असल में मैं 19 देख रहा था, उसे उस 19 के हिसाब से मैं उसे लेके जा रहा था, जो मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी वैल्यू सोचता हूँ। मेरे माइंड में एक और वैल्यूज़ आ चुके हैं, और वो वैल्यूज़ हमारा क्या है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। और एक्स जेड हमारा कितना हो गया, वाई स्क्वायर के बराबर। मेरे माइंड में तुरंत पता है क्या है, जैसे मानो ये 3 इक्वेशंस आ गए, आप भी मेरी जगह हो सकते हो और आप भी यहाँ पर सोच सकते हो। कोई भी मुझे 3 संख्या लेनी है, जोड़ने पर 13 आएगा, स्क्वायर को जोड़ने पर 91 आएगा, और उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 1 के स्क्वायर के बराबर आएगा। मैंने कहा यार 1 3 9 हो सकता है, 1 3 9 को ज़रा देखें तो देखो, जैसे मानो यहाँ पर क्या है कि 1 को और 9 को जब आप गुना करते हैं तो 1 और 9 को गुना करने पे ये हमारा 3 के स्क्वायर के बराबर है। यानी x की वैल्यू कितनी लेनी है 1, z की वैल्यू कितनी लेनी है 9, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 3, ठीक है। अब मैं अगर तीनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या 13 आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1,
3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। क्या तीनों को जोड़ने पे 91 आ रहा है? हाँ, जोड़ने पे 13 भी आ रहा है, 91 भी आ रहा है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। भैया तीनों सेटिस्फाई कर गया ना, इसका मतलब फिक्स हो गया। x का मान 1 और z का मान 8। या ऐसा भी हो सकता है z का मान 1 और x का मान 8। हमसे बस इन दोनों का अंतर पूछा है, डिफरेंस बिटवीन z एंड x। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है? तो 9 - 1 यानी 8 का है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो हमने यहाँ पर अपने तरीके से यार कभी कभी हम वैल्यूज एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा मान हो सकता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, 1/a 1/b 1/c का मान दिया है। कहा गया ए बी सी जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो ए बी सी का मान हमारा कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए? आपने कहा नहीं सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ देखिए सवाल, a प्लस बी प्लस सी भी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, और वो भी दे रखा है। तो हमसे ए बी सी का मान पूछा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट आपके एक तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं। चलो ए बी सी का मान बताएंगे। यहाँ से ए बी सी की अगर हम बात करते हैं तो ए बी सी का मान बताएंगे। और असल में ये क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा होल्ड पे रखना होगा, कारण हम बताते हैं ये क्वेश्चन गलती से यहाँ रखा है, ये क्वेश्चन असल में यहाँ का है नहीं, तो पुट इट ऑन होल्ड। ठीक है, ये एक स्पेशल फार्मूला जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, स्पेशल फार्मूला कौन सा वाला? ये वाला, तो उसके बाद आपका वो वाला क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 14 में कोई स्मार्ट अप्रोच लग सकता है? मिस्टर शर्मा पूछ रहे हैं। बच्चे 14 में देखने दो, 14 में यहाँ पर यार स्मार्ट अप्रोच नहीं, 14 में आप इसी तरीके से लगाओगे। इसमें कौन सा स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हो? सिंपल फार्मूले का क्वेश्चन है, फार्मूले से बनाओ, और क्या लगाओगे यार? ठीक है, 14 और 9 में जो जिस तरीके से बताया है वैसे संभावना है। अब हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला पढ़ना है, और वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। यूँ समझ लीजिए कि मेन क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है अभी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो जैसे मान लो ये जो फॉर्मूला है ना, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है आज के समय में जिन पर इस फॉर्मूले से सवाल नहीं आ रहा है। हर जगह से आ रहा है, हर जगह पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। चाहे वो क्लास आपका एक तरीके से एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, मेंस का पेपर हो, फेज़ 9 का पेपर हो, हर पेपर में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको, ठीक है, पूछा ही जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर वैल्यू पुटिंग से यहाँ पर जो है वो आपने कैसे इसको बना दिया? भाई सोचना पड़ता है, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, सोचना पड़ता है ऐसे वैल्यू कि कौन से वो ऐसे 3 संख्या होंगी जिनमें से किसी दोनों को गुना करने पे एक का स्क्वायर बन जाएगा, जोड़ने से ये बन जाएगा। ये थॉट प्रोसेस से आएगा, ये आपका थॉट प्रोसेस जब डेवलप होगा तो आएगा, ऐसे एक दिन में नहीं आ सकता है। समझिए इस बात को आप यहाँ पे, क्लियर है? ये थॉट प्रोसेस से डेवलप होगा। अब इम्पॉर्टेंट हमारा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखो जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से। ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे चैंपियंस को ये सारा का सारा पॉइंट याद होना चाहिए। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या है नोट करते चलो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc बराबर हो जाएगा किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे कई सारे फॉर्मूले के। सबसे पहला तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारा ए बी माइनस हमारा बी सी माइनस हमारा ए सी। ठीक है, ये सभी फॉर्मूले इनके बराबर होते हैं। अगर मान लो मैं इसको ये नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं इसका दूसरा वर्जन भी लिखता हूँ। वो वर्जन क्या है वो समझिए, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इनटू यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हो जाएगा हमारे किसके? 3 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी के, 3 इंटू ए बी जमा बी सी जमा ए सी के। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सेकेंड, तीसरे वाले में जो है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
तीसरे वाले में एक सेकंड, हाँ सही है। तीसरे वाले में हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, दो गुना किसका हो गया, तो दो गुना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, नहीं दो गुना नहीं, तीन गुना, इसको ऐसे लिखो यहाँ पे, तीन गुना हो गया हमारा किसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, प्लस हमारा कितना, तो तीन गुना हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर उसमें से आप माइनस करोगे किसको, तो माइनस करोगे आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप इसे जब अरेंज करोगे बढ़िया तरीके से तो वापस से ये फॉर्मूला नंबर 1 में फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, इसके तीन गुने में से आप इसका एक गुना घटा दोगे, दो आएगा, आधा करोगे 1 हो जाएगा। मतलब आपको सेम ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम रहेगा। जो लास्ट इक्वेशन होगा मेरे भाई वो यहाँ पर क्या होगा, मैं लास्ट इक्वेशन बता देता हूँ। ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये खुद मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये सारे फॉर्मूले सेल्फ मेड, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फोर्थ वाले में बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जैसे मानो ये इक्वेशन हमारा ये चारों के बराबर है, तो क्या ये सारे आपस में बराबर हैं? बिल्कुल। अगर मैं आपके बराबर हूँ और आप किसी और के बराबर हैं, इसका मतलब मैं और अगला पर्सन ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। जय कहते हैं सर जो क्वेश्चन आपने छोड़ा उसका आंसर इतना, भाई बिल्कुल आंसर इतना है, लेकिन वो मेन बात है अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस फॉर्मूले पर है, इसीलिए मैंने छुड़वाया है। पेशेंस रखो यहाँ पे होल्ड पे, क्योंकि वो इन फॉर्मूले पर है। बिना फॉर्मूला बताए क्वेश्चन कैसे बता सकता हूँ, सब्र रखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेन फॉर्मूला है इन चार लोगों के बराबर है। अब यहाँ पर कब किसे यूज़ करना है वो भी बहुत समझना जरूरी है। जैसे दो बातें होती हैं, एक तो फॉर्मूला क्या है वो पता हो, और दूसरा इनको यूज़ कब करना है वो पता हो। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि ये आपके चार फॉर्मूले हो गए और यूज़ कब करना है, तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मूला नंबर इस्तेमाल 1 तब आप इस्तेमाल करेंगे जब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दिया गया होगा, ए बी बी सी ए सी का मान दिया होगा, तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2 कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी का मान दिया होगा, ए बी बी सी ए सी का मान दिया गया होगा, तब यूज़ करेंगे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गायब होगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 कब यूज़ करेंगे, तो वो तब यूज़ करेंगे जब a प्लस बी प्लस सी का मान होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, मतलब ए बी बी सी ए सी नहीं दिया गया होगा, ए बी बी सी ए सी देगा तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3 यूज़ करना है। बहुत ही आसान है, यकीन मानो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या ए बी बी सी ए सी देगा फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। और जब बड़ी बड़ी संख्याएं देगा तो हमारा फॉर्मूला नंबर 4। मैं खुद से आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको क्लियर होगा। एक बच्चा कह रहा है डेराइव करो, हर चीज़ को डेरिवेशन नहीं किया जाता। चलो आप एक काम करो ऋतिक मलिक, मुझे यहाँ पर ये डेराइव करके बता दो कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों आता है। चलो बैठ के काम करते हैं, इसी के डेरिवेशन में अपना माथा खपाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खतरनाक बात पूछते हो यार तुम, ठीक है। डेरिवेशन करो, घुसना थोड़ी है मैथ्स के तह तक, हमें जाना थोड़ी यार एसएससी का पेपर निकालना है, ठीक है। ओलंपियाड का पेपर नहीं निकालना है कि हमें एकदम तह तक जाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, और सिंपल सा क्वेश्चन मेरा क्या है, समझिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि यदि आपका a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, तो मान लीजिए 9 है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, और वो हमारा कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है वो हमारा हो जाएगा मान लीजिए 10, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। और साथ में हमसे जो है यहाँ पर ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी का जो मान है वो हमारा कितना होगा, तो ठीक है। एक काम करते हैं, रुकिए मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू को 11 मान लीजिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू को 40 मान लीजिए, तो ये हमारा हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, a प्लस बी प्लस सी का भी मान दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया है, और ए बी बी सी ए सी का भी मान दिया है। और हमसे यहाँ पर कहा गया कि भाई
पता करो आप यहाँ पे। और क्या पता करो, तो पता करो यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू। अगर आप गौर से देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर कोई वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश मत करना। अगर वैल्यू एज्यूम करने की कोशिश करोगे तो मैं डेटा बदल देता हूँ। मैं अपने तरफ से आपको डेटा दे सकता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मैं डेटा बदल सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। एक काम करो, अगर डेटा बदलना है तो लो, एक बढ़िया डेटा हम आपको दे देते हैं जिस पर एक वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये लो, ठीक है, और मैं बता दूंगा बाद में कि ये किस पर सेटिस्फाई किया है। ये मैंने डेटा बदल दिया, कारण बताएंगे बाद में आपको, बस पहले इस पर मुझे बता दो यहाँ पे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान आपको, ठीक है, 29 है, ए बी बी सी ए सी का मान 26 है। आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछा है। आपने कहा सर इसका आंसर हम बताएंगे, लेकिन पता आप इसका आंसर कब बताएंगे? आप इसका आंसर तब बताएंगे जब वाकई में आपको पता हो कि फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला माइनस 3abc, ये फॉर्मूला बच्चे किसके बराबर होता है? तो ये फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है आपके यहाँ पर, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बात करें यहाँ पर तो, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी के, माइनस कॉमन ले लेंगे। ये मैंने फार्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल किया, फार्मूला नंबर 1 के आधार पर हम आंसर दे सकते हैं। तो मुझे इसकी वैल्यू पूछी गई है, पता करो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? तो भाई 9 है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना है? तो 29 है, माइनस ए बी बी सी ए सी का मान कितना है? तो 26 है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा बोलेंगे सर 9 इंटू 29 में से 26 गया 3, यानी 9 इंटू 3 हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर इसे सिद्ध करके दिखाओ, वही वाली बात हो गई ना। तो मैं यहाँ एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक वैल्यू लेके बता देता हूँ कि मैंने जब ये क्वेश्चन बनाया ना अपने माइंड में, तब मैंने यहाँ क्या क्या वैल्यू सोचा था। ठीक है, मैंने यहाँ जो वैल्यू लिया था ना अपने माइंड में, मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैंने वैल्यू ली थी मेरे भाई यहाँ पर कितना? 4 3 7 और 2 9। मैंने ऐसे सोचा था, 2 3 4 मैंने सोचा था। आप ऐसे कह सकते हो सर 2 3 और 4, कि 2 3 और 4 को जोड़ने पे 9 आ रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर को जोड़ने पे 29 आ रहा है, और इन्हें गुना करने पे 26 आ रहा है। तो मेरे भाई इसका आंसर कितना आना चाहिए? बस वही वैल्यू रखो। एक ही वैल्यू कितनी मानी थी? 2 का क्यूब 8। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल तरीके से करके वेरीफाई करो। 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और सी यानी 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस तीनों को गुना करके 3 गुना 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72। आप देख लो यहाँ पे भाई 64 और 8, देखो ये दोनों 72 से 72 खत्म, बच गया कितना? 27। यानी मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि देखो वैल्यू अगर पता होती, डायरेक्ट उठा के रखते तो 27 आता, और अगर वैल्यू पता, कई ऐसे केसेस में होते हैं जहां पर आप नहीं लगा पाते तो आपका फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। तो ये मैं बस आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा था कि अगर ऐसे कल के दिन फ्यूचर में आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया हो, इनके स्क्वायर का भी सम दिया गया हो, इनके प्रोडक्ट की भी वैल्यू दी गई हो, और आपसे ये पूछे तो आपको बता देना है। तो फॉर्मूला नंबर 1 हमारा ये। एक और क्वेश्चन हम आपको फॉर्मूला नंबर 1 पे दे रहे हैं, बताइए। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कल के दिन मान लो यहाँ 10 दिया गया होगा मेरे भाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो तुम्हारी वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं कितना है? उसको मान लेते हैं 60 है। और तुम्हारा ए बी बी सी ए सी का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर 20 है। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, बहुत ही बढ़िया तरीके से पता किया गया है वहीं, कि फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू हमें कितनी होगी? जल्दी से बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए। ठीक
ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पता कैसे चलेगा कब कौन सा वाला यूज़ करना है। अरे भाई वही बता रहे हैं कि जो दिया गया है उस पर देखो ना। अब जैसे मानो ये जो है तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया है, ए बी बी सी ए सी भी दिया है, तो भाई यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी, देखो ए प्लस सी दिया, हाँ जी, ये वैल्यू दी, हाँ जी, ये वैल्यू दी, हाँ जी, तो जब ये तीनों वैल्यू दे दिया ना तो फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, तीनों वैल्यू दे रहा हूँ मैं, अभी फॉर्मूला नंबर 1 पे ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी भी दिया, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया, हाँ जी, ए बी बी सी सी दिया, हाँ जी, जब तीनों दे दिया तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा। तो सीधा सीधा बोलोगे सर बात ऐसी है, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी सर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है तो 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60 है, माइनस यहाँ पर ए बी बी सी ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है तो 20 है, तो 60 में से 20 गया 40, 40 इंटू 10 कितना हो जाएगा 400, करेक्ट आंसर है भाई, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम आगे चल के और भी फार्मूला नंबर 2 पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, फार्मूला नंबर 3 पर लगाएंगे, फार्मूला नंबर 4 पे लगाएंगे। मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत जल्दी जल्दी में सिलेबस कंप्लीट करना है भगा के उड़ा के और चीज़ों को, बाकी आपको कुछ समझ में आए ना आए ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं बहुत आराम से तसल्ली से वक्त लेकर एक एक फार्मूला एक एक कंसेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आपका फ़ायदा हो सके। मुझे चाहे एक सवाल को 5 बार बताना पड़े मैं बार बार बताऊँगा, क्योंकि देखो आप जीवन में इतना तो पता है कि आप दोबारा किसी से, मतलब मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता पड़े। हाँ बस ये हो जाएगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये मान लो खुद की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसा पढ़ा दूंगा कि किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यार कोई कोचिंग भी एक ही बार लेता है तो एक ही बार लेते हो तो पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, चलो तो खुश रहो मस्त रहो, मिलते हैं कल के सेशन में अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।